अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि आप जानते हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन है, गाड़ियों की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, ऑडी ई-ट्रॉन ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के लिए फीजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हैं टू व्हीलर्स, बाइक्स। तो आज हम अरम ट्रेडर्स पे हैं, ये मेरे दोस्त की शॉप है, उसका बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मुल्तान के अंदर। तो आज हम उससे पूछेंगे कि यार क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं बाइक्स की, और हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अरम भाई, आपने ईवी का बिजनेस शुरू किया है, ईवी बाइक्स का। तो मैंने बहुत सारा देखा है कि शुरू में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आया था तो गाड़ियों के साइड पे आ गया था, ऑडी आ गई थी, तो बहुत लोगों ने वो भी लिया ई-ट्रॉन। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान में ईवी की उन लोगों को है जो टू व्हीलर्स हैं, राइट? तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में पहले हाइप नहीं थी, लोग इतने मैन्युफैक्चरर नहीं थे, इतने ज़्यादा उसके सप्लायर नहीं थे। अब मैं देख रहा हूँ बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, लोग टू व्हीलर्स की तरफ भी आ रहे हैं, और बहुत मैं माशाल्लाह देखता हूँ आपकी शॉप पे बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्लो भी है। तो इसका मतलब है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि बढ़ती प्राइसेस के साथ साथ, और जिस तरह सोलर का अब एक काफ़ी लोग अपने घर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें बाइक भी फ्री पड़ जाएगा क्योंकि सोलर से वो चार्ज करने। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको शुरू करते हुए कितना टाइम हुआ है, आपको ट्रेंड चेंज होते हुए कैसे लगा कि लोग शुरू में कैसे इंटरेस्ट लेते थे, नहीं लेते थे, और अब आके वो लेना शुरू करें, तो क्या वजह आपको मेजर लगती है? मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 में। ठीक है। तो पहले मेरी हफ्ते की सेल्स थी 3-4 यूनिट्स। ठीक है। अब मेरे रोज़ की अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 यूनिट्स हैं सेल। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने ये नोट किया है, जिन लोगों के पास घर में सोलर लगा हुआ है, या उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, या वो इंजीनियर है, तो वो तो ईवी को जल्दी ले रहे हैं। अच्छा। तब उनको पता है कि भाई ईवी कितने कितने बेनिफिट्स हैं ईवी के। बिल्कुल। वो तो मतलब नहीं कर रहे बैटरी, अगर बैटरी खराब हो गई, अगर ये हो गया वो हो गया, वो कोई नहीं तंग कर रहे। जिनको नहीं है ना ईवी के बारे में नॉलेज, वो कह रहे हैं अगर बैटरी खराब हो गई, अगर बैटरी खत्म हो गई रोड पे, तो हम क्या करेंगे भाई? अगर पेट्रोल खत्म होता है रोड पे, तो वो तो बाइक को लेके जाते हो ना रेंज के। हाँ जी, यही है। अच्छा, रेंज एंजाइटी वैसे होती है लोगों को कि यार अब, लेकिन अब पेट्रोल के अंदर तो ये है कि आपको पंप्स मिल जाते हैं हर जगह पे, लेकिन बाइक के अंदर आपको तो बाइक में ये है कि आप चार्जर साथ रखें, उसका चार्जर के लिए बॉक्स दिया हुआ है बाइक के अंदर। अच्छा। वो साथ रखें। बाइक चार्ज होती है पूरी 2 घंटे में। ठीक है। 2 घंटे के बाद चार्ज होने के बाद चलती है 100 किलोमीटर। आप अगर इसको 10-15 मिनट लगा लें तो मेरा ख्याल है कि जहाँ बाइक रुकी है आप वहाँ से घर आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया, समझ गया। अच्छा, अब आपने मेंशन किया कि 2021 के अंदर हफ्ते के अंदर 3 से 4 सेल्स होती थी, और अब आप कह रहे हैं माशाल्लाह दिन के अंदर 2-3 हो रही है। तो इसके अंदर क्या ये फैक्टर आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से पहले नहीं होती थी, या कोई और आपको वजूहत लगती है कि अब आगे ये चीज़ें चेंज? नहीं, 2021 में पेट्रोल था 150 का। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद बढ़ता गया, फिर ये आ गया 200 पे, 250 पे, 300 पे, 330 पे। हाँ जी। जब 330 पे गया पेट्रोल तो हमारी अच्छी खासी सेल्स थी। ठीक है, मतलब इसका मेजर आपको लगता लिंक है ही पेट्रोल से इसके अंदर? जिस बंदे का रोज का लगता था 2 लीटर, तो उसके लिए ये बाइक फ्री थी। सही। तो उन दिनों जब पेट्रोल 330 पे गया था तो वो तो कह रहे थे कि हमें जैसे जो मर्जी बाइक खड़ी हुई है हमें दे दो, हमें ईवी दे दो। अच्छा, अब आपने बाइक्स का जिक्र किया तो उस साइड पे आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा है जो टू व्हीलर लेना चाहता है, तो बाइक ईवी लेना चाहता है, उसके अंदर कौन सी कैटेगरीज होती है? क्योंकि स्कूटीज भी है, कुछ होंडा 70 और होंडा 125 की शेप में भी आ रही होती है, तो सबसे बेहतरीन कौन सी है, कौन सी चॉइस की जाए, और किस किस जगह पे कौन सी चलाई जा सकती है? पाकिस्तान में अभी तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है, बाइक्स में, इलेक्ट्रिक बाइक्स में, लेकिन जो सबसे टॉप है वो है MS जैगुआर। ये साहिवाल वाली कंपनी है, मुल्तान में हम इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। इनके 3 वेरिएंट्स हैं, एक CD70 की शेप में, ठीक है, एक CD वो होती है ड्रीम है, ये याद होगा आपको, ड्रीम। जी जी बिल्कुल, वो जो इसके आगे वाइजर टाइप लगा, और एक है 125 की शेप में। सही। 70 चार्ज होती है 2.5 आवर्स में, वो चलती है 100 किलोमीटर। उसकी बैटरी स्पेसिफिकेशन, बैटरी की वारंटी उसकी 3 साल है। उसकी बैटरी है 72 वोल्ट और 30 एम्पेयर लिथियम आयरन फॉस्फेट। जो 125 की शेप में है उसकी बैटरी बड़ी है, वो है 72 वोल्ट 35 एम्पेयर की।
वो भी चार्ज होती है, 2.5 घंटे में चलती है 180 से 200 किलोमीटर के दरमियान। अच्छा 180 से 200 किलोमीटर फुल चार्ज में। हाँ, बैटरी की लाइफ है 12 साल, मोटर की लाइफ है 25 साल। अच्छा, तो अभी तक हमें पूरे पाकिस्तान में इसकी MS जगुआर की कोई कंप्लेंट नजर नहीं आई। अच्छा सही। बाइक्स में मेरे पास ये कंपनी है। और आपने ये 3 वेरिएंट्स का जिक्र किया, एक 70 और एक 70 ड्रीम वाली शेप और एक 125। इसके अंदर मुझे ये बताएं कि जो चार्जिंग होती है उसमें कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं? चार्जिंग कॉस्ट 70 की है 1.5 यूनिट, ठीक है, और 125 की है 2 यूनिट। अच्छा 2 यूनिट, ठीक है। ये चार्जर होता है 220 वोल्ट का। सही है, वो जो हम AC करंट AC होता है घर का। अच्छा सही है। उसके अलावा ये तो आपने 3 टाइप्स बता दी हैं, और इनके मुझे आप थोड़ा प्राइस का आइडिया दे दें। प्राइस जो 70 है वो 240 की है, 2,40,000 की बुकिंग पे, ठीक है। जो सुप्रीम है वो 250 की है, ठीक है। और जो 125 है वो 350 की है। 350। और बुकिंग अगर हम कराते हैं कितने टाइम में बाइक आती है? ये मिलेगी आपको इंशाल्लाह विदिन 21 डेज। विदिन 21 डेज, ठीक है। और ये आपने 3 बाइक्स मुझे MS जैगुआर की बता दी जो आपके अकॉर्डिंगली टॉप है। कस्टमर फीडबैक भी उसका सबसे अच्छा फीडबैक के साथ, और गवर्नर ऑफ पंजाब ने इसको टॉप नंबर 1 रैंक किया। सही। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज ये हमारे टॉप टियर की हो गई चीज़ें, जैसे हम बाइक्स में होंडा को टॉप टियर समझते हैं 70 और 125 सीसी में, महंगी भी वही होती है। जिस तरह आप चाइनीज़ बाइक होती हैं पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन बाइक्स, वो सस्ती हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं कि यार अगर किसी का बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और वो थोड़ा कम बजट में लेना चाह रहा है, फिर ये है कि हमें मोटर की पावर कम करनी पड़ेगी और बैटरी थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा। उसमें हमारे पास रोड किंग की है, रोड किंग, ठीक है, वो आपको 2 लाख के अराउंड मिल जाएगी, ठीक है। उसकी बैटरी की वारंटी भी 6 महीने है, मोटर की वारंटी भी नहीं है उसकी, तो वो इतनी रिलायबल नहीं है, ठीक है। कस्टमर कहता है कि मुझे एक बार चीज़ देनी है, मुझे अच्छी चीज़ हो। सही सही सही। मतलब रोड के अगर लेना चाहें 2 लाख के अंदर वो भी अवेलेबल है। और सबसे कम मिनिमम EV, बेशक वो बाइक हो या स्कूटी हो, कौन सी है कम प्राइस में? 85,000 की है, YJ वालों की स्कूटी है, वो है इंडस। अच्छा, वो 85,000 की है, वो बच्चों के लिए है। अच्छा, उसकी स्पेक्स बता दें। उसकी वो बैटरी है, उसकी 12 वोल्ट 12 एम्पेयर की 4 है, ये बनता है 48 वोल्ट 12 एम्पेयर। बिल्कुल। चार्जिंग टाइम 5 घंटे और चलती है 40 किलोमीटर। और उसका मैक्स वेट कैपेसिटी कितनी है? उसकी वेट कैपेसिटी है 120 किलो। अच्छा, मतलब एक अडल्ट भी चला सकता है उसे, ठीक है, वो बच्चों वाली होगी। और इसके अब मुझे मिड टियर की बाइक्स बता दें। मिड टियर की है, फिर EV की है, EV की C1 है। EV कंपनी का नाम EV है, EV ये कंपनी है। इसकी C1 है, वो 2 लाख की है, ठीक है। उसकी मोटर की पावर 1200 वॉट। ये स्कूटी है, स्कूटी है। ये चार्ज होती है 6 घंटे में, चलती है 80 से 90 किलोमीटर। ये स्कूटीज में टॉप ऑफ द लाइन है। सही। ये ब्रांड टॉप है स्कूटीज में पाकिस्तान में। जिस तरह बाइक्स में है ना MS जगुआर, स्कूटीज में EV है। अच्छा सही। अच्छा, स्कूटीज के अंदर EV आ गई, C1 आप कह रहे हैं टॉप टियर है, और MS जैगुआर के अंदर टॉप टियर अगर 125 वाली शेप में लेते हो तो वो 3.5 लाख। C1 अगर EV स्कूटी शेप में लेते हैं तो वो 2 लाख की। अब मुझे ये बताएं, आपके पास यूजर्स तो आते होंगे, तो हम क्योंकि हम मुल्तान में, इस्लामाबाद में मैं देखता हूँ वहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज करती हैं, जो यूनिवर्सिटी लड़कियाँ जाती हैं वो इसको स्कूटीज़ को बहुत प्रेफर करती है। मुल्तान में मैंने ऐसा जितना ट्रेंड देखा नहीं है। तो जो आपके बायर्स हैं उसमें से कितने होते हैं कि यार फीमेल साइड पे जा रहे हैं स्कूटीज वाली साइड पे? आज से 3 साल पहले तो जो मेरे थे ना बायर्स, वो 50% थे मेल और 20% थे बाबे बुजुर्ग और 30% थी फीमेल्स। अब 70% फीमेल्स हैं और 30% मेल्स हैं। और फीमेल्स में आ रहा है रुझान, ट्रेंड आ रहा है, EV बाइक लेने का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये वो जॉब्स करती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बैंक्स में, तो वो EV प्रेफर कर रही है लेना। अच्छा, और अगर आप इंक्वायर करते हो तो आपके कस्टमर्स में से सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप रेशो में पूछूं कि परसेंटेज वाइज पूछूं, कितने % वो लोग हैं जिनके घर सोलर लगा हुआ है और कितने वो हैं जो वापडा पे चार्ज करते हैं? हाँ, 50% सोलर वाले, 50% अच्छा, इक्वल परसेंटेज है,
ठीक है। अच्छा, अब आपने MS जैगुआर का मेंशन किया और EV आपने कहा टॉप कंपनीज है। टॉप है। अब टॉप रैंक करते वक्त सिर्फ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, उसका सर्विस नेटवर्क मैटर करता है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी मैटर करती है। ये आप मुझे बताएं कि MS जैगुआर और EV की कैसी है? EV में अगर कोई चीज खराब होती है, बैटरी खराब हो गई, मोटर खराब हो गई, तो वो उसको रिपेयर नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इनकी है रिप्लेस वारंटी। अच्छा, ग्रेट। और अगर आप लाहौर में हैं तो विद इन 24 आवर आपका मसला हल होगा, क्योंकि इसकी फैक्ट्री लाहौर में है। सही। आप अगर लाहौर से बाहर हैं तो विद इन 36 आवर आपका मसला हल होगा। अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों की फैक्ट्रीज लाहौर में लाहौर के अंदर है। MS जैगुआर की साहिवाल में। MS जैगुआर की साहिवाल में। इसकी कंप्लेन ऐसी है कि अगर कोई बिल पर कुछ मसला आता है ना, हाँ जी, तो कंपनी का बंदा आता है। अच्छा, हाँ, वो आएगा आपके डोर स्टेप पे आके वो मसला हल करके जाएगा। और जो डोर स्टेप पे आता है तो उसके कितने विजिट चार्जेस कितने? कोई चार्ज नहीं लेता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। अगर बाइक वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, वारंटी के अंदर मोस्टली ये होता है ना कि आपकी चीजें जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, लेकिन जो विजिट होता है वो चार्ज फ्री होता है। वो भी फ्री MS जैगुआर अभी तक कोई चार्ज नहीं दे रहा, किसी से भी नहीं दे रहा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और इसकी वारंटी आपने बताया सबसे अच्छी बैटरी की और इसकी। अच्छा।